सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की रिकॉर्ड तोड़ जीत, 32 में से 31 सीटों पर कब्जा। सीएम प्रेम सिंह तमांग की अगुवाई में एक तरफा जीत। सिक्किम के सीएम और एसकेएम पार्टी के प्रमुख पीएस तमांग रेनॉक सीट से जीते। एसडीएफ के सोमनाथ पौड्याल को 7,000 से ज्यादा वोटों से हराया। सिक्किम के जोंगू सीट से सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के पिंडसो नामग्याल लेप्चा जीते, जनता का जताया आभार। अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड बहुमत की और बीजेपी 60 में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की। कई पर आगे सीएम पेमा खांडू के नेतृत्व में बीजेपी को कामयाबी। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी एक तरफा जीत की और ईटानगर के बीजेपी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू। पूरे पटाखे पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ कर रहे डांस। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा किया पार, 17 सीटें जीती। 29 पर पार्टी कैंडिडेट आगे। विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए 31 सीटें। देश में तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। एनडीए का आंकड़ा 400 के पार जा सकता है, इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल का अनुमान। 543 सीटों में एनडीए को मिल सकती है 371 से 401 सीटें। बीजेपी को 319 से 338 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया अलायंस को 109 से 139 सीटें मिलेंगी। अन्य के खाते में जा सकती हैं 28 से 38 सीटें। 2024 के चुनाव में कांग्रेस की फिर हो सकती है बड़ी हार, पार्टी को मिल सकती है 52 से 64 सीटें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मिल सकती है 11 से 13 सीटें। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 2 से 4 सीटों पर करना पड़ सकता है संतोष। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल का अनुमान, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक उद्धव गुट की शिवसेना को मिल सकती है 10 से 12 सीटें। शिंदे गुट की शिवसेना जीत सकती है 5 से 7 सीटें। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को 12 से 16 सीटें आ सकती हैं। जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान। केजरीवाल को जेल से बाहर आकर कैंपेन करने का नहीं मिलता दिख रहा फायदा। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। खड़गे और राहुल ने पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बोले विपक्ष की साख अब देश में नहीं बची, जनता को पीएम मोदी पर भरोसा। एग्जिट पोल पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। बिहार में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत होगी। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार, 4 जून को इंडी गठबंधन की ही सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में हमारे गठबंधन को कम से कम 35 सीटें मिलेंगी। एग्जिट पोल को लेकर बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, बीजेपी 250 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, बीजेपी की हालत खराब है। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत, जनता बदलाव चाहती है, 4 जून को इंडी गठबंधन की जीत होगी। एग्जिट पोल के हम खारिज करते हैं। एग्जिट पोल पर बोले आप सांसद संजय सिंह, ये सब भ्रमित करने की कोशिश है। इंडी गठबंधन कम से कम 295 सीट जीतेगा। इंडिया टीवी से बोले बातचीत में बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़, देश की जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा। राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेगी बीजेपी। एग्जिट पोल पर बोले संजय राउत, कहा पीएम जो 12 कैमरे लगाकर तपस्या कर रहे थे, यह आंकड़ा उससे आया है। इंडी गठबंधन किसी भी हालत में कम से कम 295 सीट जीतेगी। एग्जिट पोल को लेकर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, इस बार एनडीए की ऐतिहासिक जीत होगी, मोदी तीसरी बार फिर पीएम बनेंगे, विपक्ष दिन में सपने देख रहा। एग्जिट पोल को लेकर बोले तेलंगाना कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव, एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। एग्जिट पोल को लेकर बोले कांग्रेस नेता मधु घोड़ यास्की, एग्जिट पोल हमेशा 100% सही नहीं होते, हम जनता के फैसले पर रखते हैं विश्वास। एग्जिट पोल पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, 4 जून को पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल जनता के बीच से आए हैं या बीजेपी के दफ्तर से। एग्जिट पोल को देख विपक्ष बौखलाया। एग्जिट पोल पर बोले राजस्थान सीएम भजन लाल, पिछली बार भी ऐसे ही थे एग्जिट पोल, बीजेपी को हमेशा एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें मिली हैं। खड़गे को लेकर बोले शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम, हर सर्वे में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, झूठ फरेब और उजड़े हुए गांव का प्रधान होने के खोखले अहंकार में है खड़गे। डीएम के सांसद टीआर बालू ने एग्जिट पोल को नकारा, कहा केंद्र में इंडी गठबंधन बनाएगा स्थिर सरकार, ये बात बिल्कुल साफ और क्लियर। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस नेता चरण दास महंत, एनडीए को बहुमत की भविष्यवाणी कर रहे एग्जिट पोल पर केंद्र में इंडी गठबंधन ही बनाएगा सरकार। एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी नेता तमिल साई सौंदर्यराजन, पीएम मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के पीएम, तमिलनाडु में बीजेपी एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें जीतेगी। एग्जिट पोल पर बोले शिवसेना नेता संजय निरुपम, महाराष्ट्र में एनडीए को नहीं होगा नुकसान, पिछले चुनावों की तरह मिलेंगे वोट और सीटें। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले भैंस मंगलसूत्र मुद्रा पर बोलने के बाद भी मोदी बनते हैं पीएम, मुझे चिंता होगी कि मेरा लोकतंत्र उतना हेल्दी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, एग्जिट पोल और 4 जून के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होगा, इंडी गठबंधन कम से कम 295 सीट जीतेगा। जयराम रमेश के बयान पर बोले रविशंकर प्रसाद, दिन में सपने देखने में कोई पाबंदी नहीं, ये लोग मोदी की आलोचना करना बंद कर जमीन पर काम करना शुरू करें। एग्जिट पोल पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पीएम की नीतियों पर जनता को विश्वास है, यूपी में बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतेगी, 400 का आंकड़ा पार करेगा। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, बोले एग्जिट पोल में कांग्रेस मृत्युशैया पर नजर आ रही है, 4 जून को पूरी तरह से साफ हो जाएगी कांग्रेस। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले
राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, इंडी गठबंधन हवा में उड़ गया। 4 जून को 400 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल को लेकर बोले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खासरी आवाज, राजस्थान में कांग्रेस 15 से ज्यादा सीटें जीतेगी। 4 जून को केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने पोस्ट कर पूछा सवाल, कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट को पहली बार एआरओ टेबल पर बैठने की मंजूरी नहीं, चुनाव आयोग करे साफ। अजय माकन की पोस्ट पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, काउंटिंग के दौरान एआरओ की टेबल पर बैठेंगे काउंटिंग एजेंट, इससे इलेक्शन कमीशन पर बनेगा विश्वास। महाराष्ट्र के बारामती में काउंटिंग से पहले पोस्टर वॉर, सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के समर्थकों ने लगाए पोस्टर, अपने अपने कैंडिडेट की जीत के बधाई वाले पोस्टर्स लगाए। पटना में वोटिंग के दौरान बूथ पर पहुंची थी आरजेडी विधायक रेखा पासवान, विधायक के सहयोगियों और गांव वालों के बीच हुई बहस। हंगामे की सूचना पर सांसद रामकृपाल यादव भी पहुंचे। गांव से वापसी के दौरान रामकृपाल यादव के काफिले पर हुआ हमला। रामकृपाल ने आरजेडी के लोगों पर लगाया फायरिंग का आरोप, पुलिस ने फायरिंग से किया इनकार।